दोस्तों, उपराष्ट्रपति के नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये रक्षाबंधन के बाद ये तय करेगी कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन इन सब के बीच दो बड़ी खबरें लेकर आया हूं। पहली खबर यह है कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर अब बीजेपी के सांसद आपस में भिड़ रहे हैं। जी हां, और वो भी चोरी छिपे नहीं कि एक दूसरे पर संकेत के जरिए हमलावर हो रहे हो। आज आपको दिखाऊंगा भरी संसद के अंदर सिर्फ उपराष्ट्रपति पद पाने के लिए दो सांसदों ने सारी सीमाएं पार कर दी। विपक्ष वाले भी बैठे बैठे देखते रह गए। इतना ज्यादा पद का लोभ कि सारी मर्यादाओं को खूंटी पर टांग दिया। सोचिए, जो उपसभापति बैठे हुए, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो फिलहाल जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, उसी पद के लिए चुनाव होना है सितंबर में। लेकिन हरिवंश जो बैठे हुए हैं उपसभापति, उन्हीं के सामने सारी सीमाएं पार करके दिखाने की कोशिश की गई कि उपराष्ट्रपति असली वही है, यानी आने वाले राज्यसभा के सभापति वही है। दोनों सांसदों को दिखाऊंगा। लेकिन एक और खबर है जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। क्या उपराष्ट्रपति पद के बाद राष्ट्रपति पद पर भी ग्रहण लगेगा? क्या द्रौपदी मुर्मू इस्तीफा देने जा रही है? बहुत बड़ी खबर है आज की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति पद को लेकर ये कवायदें क्यों चल रही हैं? बहुत सारी चीजें इसके पीछे घुली हुई हैं। सारी चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं, और सारी की सारी चीजें शीशे की तरह साफ है, क्योंकि किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी इसका इस्तीफा हो जाएगा, उसका इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा होगा। यह इस्तीफा कई मायनों में खास हो गया था। वो बात अलग है, फैक्ट चेक के नाम पर आज सबकी जुबान बंद कराई जा रही है कि ये गलत है, वो गलत है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन हकीकत मानिए, चाहे वो इस पक्ष वाले हो या उस पक्ष वाले, जितने भी मीडिया वाले हैं, सबने एक ही बात कही, या तो जगदीप धनखड़ साहब का अपमान हुआ, या फिर दूसरी बात सिर्फ ये तैरती रही कि जगदीप धनखड़ साहब ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर बिठाया था, जिस पर वो लंबे समय तक कारगर भी रहे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो मोदी सरकार को आंखें दिखा रहे थे, और यह बात कतई पसंद नहीं आई। अब कुछ ऐसा ही क्या द्रौपदी मुर्मू के साथ भी है। क्यों कह रहा हूं, दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी के दो सांसदों में भिड़ंत। जी हां, अब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। यह साफ शीशे की तरह साफ है कि मैं किसका ज्यादा सगा हूं। मैं मोदी शाह वाले गुट में ज्यादा सक्रिय हूं या फिर आरएसएस वाला, क्योंकि नाम कई तरह के ऐसे भी चल रहे हैं जो हैं दोनों ही गुटों के अलग अलग खास, लेकिन इतना बड़ा और जबरदस्त अनुभव नहीं है कि उपराष्ट्रपति बन जाए। लेकिन फिर भी उनका नाम चल रहा है, तैर रहा है। ऐसे में कई और लोग भी हैं, वो कहते हैं तो हमने तो अपना पूरी राजनीति ही पिछले 11 साल में या तो आरएसएस को समर्पित कर रखी थी या मोदी शाह को समर्पित कर रखी थी। अब ऐसे में इनाम मिलने का मौका है तो भरी संसद में भिड़ने लगे। देखिए, राज्यसभा में सीआईएसएफ जवानों को बुलाने पर खड़गे जी सभापति हरिवंश से गंभीर सवाल पूछ रहे थे, जिस पर बड़ा हंगामा हो गया। सबको पता है सीआईएसएफ वाला मसला, इसको लेकर नाराजगी भी होनी चाहिए। लेकिन बाद में हरिवंश जी ने कहा कि नहीं भाई, उपसभापति जो है उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये सब नहीं होगा, हम संभालेंगे, ये अंदर नहीं आएंगी, मार्शल वगैरह अंदर नहीं आते, मार्शल ही अंदर आएंगे, सीआईएसएफ अंदर नहीं आएगी। लेकिन ये भी गंभीर मसला है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो अचानक ये कराने की जरूरत क्यों है वो बताऊंगा आपको। इस दौरान सभापति विचलित दिखे, यानी सभापति का मतलब ये उपसभापति है हरिवंश। मोदी सरकार के दो मंत्री अचानक बीच में कूद पड़े। जेपी नड्डा खड़गे जी को सदन में पेश आने का ज्ञान देने लगे। यह आदत है। सोचिए, जो व्यक्ति हूटिंग करते हो, जेपी नड्डा को सबने हूटिंग करते हुए पाया है, वो ये बताने लगे कि हम इतने साल विपक्ष में रहे हैं, अपना ही कहने लगे मैं इतने साल विपक्ष में रहा हूं, मुझसे सीखो। क्यों तुमसे सीखें? सीखना था सुषमा स्वराज जैसी नेताओं से। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रही तो आपको कोई पूछता भी नहीं था। जेपी नड्डा साहब, अगर किसी को पूछा जाता था तो अग्रिम पंक्ति के कैसे नेता होते हैं? सुषमा स्वराज जैसे आज आपकी भी स्थिति नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में वाकई जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। आप तो आजकल आप ही के लोग कह रहे हैं भाई, हम नहीं कह रहे। वो कल तक जो आपका गुणगान करते थे ना, वही कहने लगे हैं कि आपने संवैधानिक पदों को, आपकी पार्टी ने संवैधानिक पदों को पूरी तरह से छीछा-लेदर कर दी है। एक रिटायर्ड आईएएस है जो दिन रात आपका पक्ष लेते हैं, लेकिन अब देखिए ऐसी हालत हो गई है कि जो आरती साठे बनाई गई, जो बीजेपी की प्रवक्ता बॉम्बे हाईकोर्ट में जज बनाई गई, उनको लेकर ही कहा जा रहा था ये सारी इंतहा पार कर दी, कुछ नहीं छोड़ना चाहते, एक्सपोज हो चुके हो, तो आपसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सीखा जाएगा तो बर्बादी मिलेगी। खैर, जेपी नड्डा और हरिवंश राय के क्लोन किरण रिजिजू भी मैदान में आ डटे। राज्यसभा में सभापति की कुर्सी उपराष्ट्रपति की होती है, लेकिन यह नड्डा और रिजिजू खुद को उपराष्ट्रपति समझ बैठे।
ये दोनों के दोनों नीति नियम समझा रहे थे, यानी दोनों सांसद के मन में यह है कि अगला नंबर हमारा आना चाहिए। अगली खबर भी है, अगली खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी हुई है। उससे जुड़े कुछ साक्ष्य भी मैं आपको दिखाऊंगा जो इस खबर में लिखी है। उपराष्ट्रपति चुनाव बना सिरदर्द, मोदी सरकार बेहद परेशानी में। यह 4 PM की खबर है। मोदी अचानक पहुंचे राष्ट्रपति भवन, कोई वजह नहीं बताई गई। कुछ घंटों बाद अमित शाह भी पहुंचकर सोशल मीडिया पर फोटो शेयर हुई, पर बात क्या हुई कोई नहीं जानता। दोनों टॉप लीडर्स का एक ही दिन राष्ट्रपति से मिलना बड़ा सस्पेंस, क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव सिर पर है। यह खबर हमने भी आपको दिखाई थी कि एक ही टाइम पर दोनों का पहुंचना, लेकिन उस समय जो खबर निकल कर आई थी और अभी भी खबर तैर रही है कि क्या वाकई आरएसएस की तरफ से संकेत दे दिया गया है कि 17 सितंबर को 75 वर्ष पूरा होने के बाद मोदी को इस्तीफा देना होगा, और दूसरी शर्त यह है कि अगर मोदी इस्तीफा नहीं देते तो अमित शाह को कैबिनेट से बाहर जाना होगा, सरकार से बाहर जाना होगा। अब दोनों में से एक को बाहर निकलना होगा, कौन जाएगा ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। सरकार को डर सता रहा है क्रॉस वोटिंग का। उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप नहीं होता, सांसद अपने मन से वोट कर सकते हैं। खबर यह भी है संघ समर्थित सांसद खुद की चलाएंगे, सरकार को भरोसा नहीं अपने ही लोगों पर। डर इतना बढ़ गया कि मोदी शाह खुद समझाने पहुंचे महामहिम को। अब सोचिए, खबर यह है कि संघ समर्थित सांसद खुद की चलाएंगे, और हालत यह है कि अब अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे। ये मैंने आपको बताया भी था कि दरअसल उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो एक तो गुप्त होता है, सीक्रेट। ये आप पता नहीं कर पाएंगे कि फलाने सांसद ने किसे वोट कास्ट किया, एनडीए के प्रत्याशी को या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, और ना आप इस बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा, ये वेब जारी नहीं कर सकते। वेब जारी करेंगे तो आपको पता ही होगा, फिर वेब तभी जारी होता है जब गुप्त मतदान नहीं होता। लेकिन गुप्त मतदान का मतलब है कि अब ये पता ही नहीं कौन किसे देगा और अपने मन से किसी को भी दे सकता। आप देखिए, सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने 2 टूक कह दिया, पार्टी अध्यक्ष अब संजय जोशी होंगे। जोशी और मोदी की दुश्मनी जग जाहिर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। संजय जोशी के नाम पर नरेंद्र मोदी साहब बितक जाते हैं। वजह भी है, जब संजय जोशी अपने उफान पर थे राजनीति में गुजरात में, तब नरेंद्र मोदी इनके साथ खड़े होते हुए नजर आते थे, दोनों साथ चले। लेकिन दोनों में बैर होनी शुरू हो गई और हालत यह हो गई कि नरेंद्र मोदी के कहने पर आखिरकार संजय जोशी को गुजरात से बाहर करना पड़ा। ये तक हालात पैदा हुए। संजय जोशी भूले नहीं है, वो बात अलग है कि आरएसएस के हमेशा लाडले रहे, लेकिन चूंकि मोदी और शाह की बीजेपी हो गई थी इसलिए उन्हें साइडलाइन ही रखा गया। अब जब आरएसएस 10 साल बाद आरएसएस फिर से बीजेपी पर हावी हुई है, ऐसे में संजय जोशी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की कुर्सी पर बैठाकर मोदी शाह को नियंत्रण करना चाहती है आरएसएस। इसलिए मतलब मोदी से पार्टी छीनी जा रही है। इसके साथ ही चर्चा यह भी है कि क्या राष्ट्रपति मुर्मू से इस्तीफा मांगा गया। सुनिए, बड़ी खबर है, क्या राष्ट्रपति मुर्मू से इस्तीफा मांगा गया, क्या नया राष्ट्रपति चेहरा तैयार हो रहा है, खेल पलटने वाला है। ये तमाम चीजों पर भी चर्चाएं चल रही हैं। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सेम स्थिति बनती नजर आती है। आप अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जब रहे तब हम सब ने देखा कि कैसे वो कितना झुक जाते थे, इस पर बुरा मान जाते थे, वो मैं किसान का बेटा जाट का। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2024 के बाद उन्हें उसी चीज पर लौट आए। उनको लगा कि अपमानित तो हो रहा है। क्या यही द्रौपदी मुर्मू के साथ होता रहा है? तो ये वीडियो देख लीजिए, खुद बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। अब सोचिए क्या होता है कि लालकृष्ण आडवाणी को ये देने गए थे, सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने गई थी, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न दिया गया लालकृष्ण आडवाणी को। तो आडवाणी साहब चूंकि चलने फिरने में असहज महसूस करते हैं तो उनके घर जाकर दिया गया। नरेंद्र मोदी साहब तो आप जानते ही हैं बिना चेहरे चमकाए कैसे रह ले, लेकिन वो पहुंचे, अच्छी बात है, मेरे को जाना भी चाहिए। राष्ट्रपति महोदया पहुंचती हैं। ये तस्वीर बड़ी चर्चा में आई थी कि राष्ट्रपति महोदया जब आडवाणी साहब को भारत रत्न दे रही थी, ठीक उसी वक्त नरेंद्र मोदी साहब बराबर में बैठे थे। राष्ट्रपति जब उठती हैं, मैडम जब उठती हैं, तो नरेंद्र मोदी साहब में इतनी भी नहीं था कि उठ जाना चाहिए पद का सम्मान, क्योंकि ये जानते हैं सारे के सारे कृपा पात्र हैं। ताली बजाते हैं ऐसे जैसे मतलब कोई अलग ही खेल चल रहा है, कोई सम्मान वगैरह ये नहीं, दूसरों से सम्मान चाहिए इनको। तो यहां पर भी कैसे बार बार ऐसी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जब इन तस्वीरों के जरिए कभी उनको नहीं बुलाया जाना, कभी जो नई संसद बनी तब उनको नहीं बुलाया था, बहुत सारी चीजें इसमें हुई है। क्या ये मान लिया जाए मोदी शाह के कहने पर राष्ट्रपति तो बन गई, लेकिन अब संघ का जब नया युग शुरू हो रहा है बीजेपी में, तो एक एक करके सबको इस्तीफा देना होगा। नमस्कार।